आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में बेहतर कार्य कर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। किसान, मजदूर, वंचित तबकों के साथ ही महिलाओं के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक व सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है, जबकि पिछले कई सरकारें लोगों के जीवन में बदलाव लाने में पूरी तरह से असफल रही है। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, पेयजल, किसान सम्मान निधि, चिनाब पुल, अटल टनल, वंदे मातरम, एयरपोर्ट का विस्तार, मेट्रो का जाल बिछाना, लगभग 25 शहरों में नेटवर्क। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 150 से ज़्यादा बन चुके हैं। रेलवे स्टेशन की भव्यता बढ़ाने से लेकर के ट्रेनों की संख्या बढ़ाना आदि ऐसे तमाम योजनाओं को सरकार बखूबी संचालित कर रही है। कोविड काल में भारत ने अपने 130 करोड़ लोगों को डबल डोज वैक्सीन लगाई गई, साथ ही 100 देशों को वैक्सीन सप्लाई किया गया। देश में 9300 जन औषधि केंद्र, 23 नए एम्स बने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। आज सबसे सस्ता इंटरनेट दुनिया में भारत इस्तेमाल कर रहा है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। दिव्यांगजन को 7 से 21 कैटेगरी में आरक्षण, 10% समान लोगों को आर्थिक आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार ने 9 सालों की सरकार में किया है। मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रतिष्ठा को विश्व पटल पर बढ़ाया है। अनेक देशों द्वारा उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। केंद्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, विपक्ष हमेशा ये देश और सरकार के प्रति नकारात्मक सोच रखता है, जबकि भाजपा सकारात्मक सोच के साथ विगत 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास में लगी है। आज पूरा विश्व भारत के आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है। हम विश्व के 5वें स्थान पर हैं। आज रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। अब यहीं के बने रक्षा उपकरण हमारी सेना उपयोग कर रही है। सांस्कृतिक धरोहर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और महाकाल लोक को संवारा गया। आज हम भारतीय अपनों को स्वावलंबी महसूस कर रहा है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, लोकसभा संयोजक विनोद राय, लोकसभा प्रभारी घनश्याम पटेल, जिला महामंत्री भाजपा सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी पंकज राय, मयंक श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग सिंह सोनू, मनोज यादव, रमाकांत मिश्रा उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, हमारे देश में तो ऐसा है कि किसी भी विषय पे राजनीति भी हो सकती है। आज यदि बेटियां वहाँ पे बैठी हैं तो उसकी जांच कोर्ट में चल रही है। आप लोग सब समझते हैं कानून को और व्यवस्था को, बिना जांच के कोई आप आदेश नहीं दे सकते। आज मुख्य न्यायालय का आ जाए, उसके बाद में जो जांच के अंदर जो तथ्य आएंगे उसको फॉलो करेंगे। हमसे ज़्यादा कानून का पालन करने वाली कोई पार्टी नहीं है। निश्चित रूप में जो भी आदेश आएगा माननीय कोर्ट का, हम उसका पालन। समानता का अधिकार होता है, अगर किसी आदमी पर मुकदमा दर्ज होता है तो उसे अदालत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो भी न्याय की प्रक्रिया है वो फॉलो हो रही है, मैं इतना जानती हूँ। और वो काम जो कोर्ट है, जो सरकार है, वो अपने काम कर रही है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने वाला। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ना मैं कोर्ट हूँ ना मैं हूँ, तो कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, वो काम कर रहे हैं और अन्याय नहीं होगा, इस बात का विश्वास मैं यहाँ से दिला सकती हूँ। मैं भी एक बेटी हूँ और आज यदि हमें इस सरकार में संरक्षण मिल रहा है, आज जितनी भी चीज़ें पूरे देश में हम बेटियों के नाते समझ सकते हैं, वो सारे काम सरकार कर रही है। किसने सोचा था कि शौचालय बने? किसने कहा था कि सैनिटरी नैपकिन 1 रुपये में मिले? किसने कहा था मातृ वंदन योजना हो? काम बहुत कर रही है सरकार। अब कोई अगर दुर्घटना है या कोई ऐसी बात है तो न्यायालय अपना काम कर रहा है। नो डाउट मैम, काम बहुत हो रहे हैं, मगर इसी सरकारों में ऐसे ऐसे अधिकारियों द्वारा काम किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उस पर अंकुश कैसे मजबूत किया है। हम अपने जितना डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, एक भी दिवाली प्रधानमंत्री ने अपने घर पे नहीं गुजारी। हमेशा उन्होंने सरहद पे अपने सिपाहियों के साथ में, देश के नौजवानों के साथ में गुजारी।
आज डिफेंस सेक्टर में जिस चीज़ के लिए हमारे देश के सिपाहियों को रोना पड़ता था कि हमारी जैकेट चाहिए, हमें जूते चाहिए, कभी मिल नहीं पाते थे, आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होती है। आज कितना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर देश में बन रहे हैं 2 जगह पे। आज हम अपने ही डिफेंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने हैं, जितनी तोप होनी है, बंदूक होनी है, वो सब अपनी देश में बने इसके लिए काम कर रहे हैं। आज कोविड की जो आपदा जब आई, उसमें भी हमने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि उस आपदा को अवसर के रूप में कैसे बदला। कितना ही देश में हमारे यहाँ पीपीटी मैन्युफैक्चरिंग, कोविड के बाकी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। एक एक चीज़ आप उठा के देखिए। आज पहले कहाँ बिजली आती थी भाई? बिजली के लिए 18,000 गांव बिना बिजली के 2014 से पहले रह रहे थे। आज पूरे देश में बिजली सबको मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 20 से 22 घंटे का बिजली नहीं मिलता तो कैसे व्यापार चलता, कैसे हमारी इंडस्ट्री चलती। कितना बड़ा काम देश में पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, आपका बेसिक आधारभूत सुविधाओं को लेकर के किया गया। और बेटियों की बात मैं करती हूँ, पहले होता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो एक और सेंटेंस जोड़ दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। उसको बढ़ाने की दिशा में हर एक जगह पे किस तरीके से उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके हाइजीन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए हर जगह ऑप्शन है। और ये तो मोदी जी की सरकार है जहाँ 11 महिला मंत्री हैं। इससे पहले तो प्रधानमंत्री के अलावा बाकी सब कोई महिला होती नहीं थी, हमने वो सरकारें भी देखी। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी सरकार जो मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो घंटों तक हम बात कर सकते हैं, परंतु मोटे मोटे मैंने विषय आपके ध्यान में डाले हैं कि ये जो काम इस सरकार ने किया गरीब कल्याण का, सुशासन का, सेवा भाव से, वो जारी है। और आप सबके बीच में मैं इसलिए आई हूँ कि आप सबके सहयोग और समर्थन से जो सरकार 2014 में बनी थी, आज उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए आपके बीच में, वो रिपोर्ट कार्ड जिसमें हमने काम करके दिखाए हैं। आज हम किसी कार्यक्रम का, किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार ही करती है। आप संसद का काम देखिए, संसद का इतना बड़ा भवन तैयार हुआ, समयबद्ध तरीके से उसका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। आज पूरे विश्व में हमारी चर्चा है, हमें लोग वर्ल्ड लीडर की तरीके से देखते हैं। धीरे धीरे हम आज़ाद, जितने गुलामी के, हमको गुलामी की परछाई हमसे हटे और हम जिस समय में आगे जा रहे हैं वो एक विकास का, एक भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में हम लेकर के जा रहे हैं। साथियों, मैंने तो बहुत कम पॉइंट बताए हैं, शायद मैं आपसे चर्चा करूं तो आप इससे ज़्यादा पॉइंट मुझे ही बता दोगे कि आपने तो ये कहा ही नहीं। ये देखिए, इतने कॉलेज खुले हैं, ये इतने अस्पताल खुले हैं, यहाँ पे हमारे जो जन औषधि केंद्र खुले हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे के पूरे देश में बनाया जा रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये काम करने की मैं समझती हूँ। एक तरफ वो सरकारें थी जिनको 70-70 साल का मौका मिला, एक 9 साल में जो अपने काम करके दिखा रही है ये मोदी सरकार। आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके मार्गदर्शन की अभिलाषी है कि आप सबका सहयोग भी हमें इसी प्रकार से मिले और हम जिस दिशा में काम करते हुए जा रहे हैं, भारत को उस दिशा में और अधिक प्रगति के साथ लेके आ पाएँ। आप सब यहाँ आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप कर रहे हैं, जंतर मंतर पर पूरे देश में थे और 14 से 23 के बीच में और लगभग 75-76 एयरपोर्ट बन गए हैं। लगातार एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। इतनी सुगमता इस सरकार ने भारत में हम सब के लिए उपलब्ध कराई है। आप रेलवे स्टेशन एक से एक नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट को भी मात देने वाले इतने सुंदर रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड के समय में सबसे बड़ी उपलब्धि, आप और हम जब भी चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कोविड के समय में जो मोदी जी ने काम किया, जब बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले पूरे की पूरे राज्य, पूरे देश जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपने लोगों की जान नहीं बचा पा रहे थे, ना केवल भारत ने वैक्सीन बनाई, अपनी भारतीय वैक्सीन बनाई, बल्कि 130 करोड़ लोगों का जीवन दान में मिला। हमारी उनके जीवन की रक्षा हुई, चाहे वो कोई नेता अभिनेता था या साधारण व्यक्ति था, हर एक के लिए एक भाव से सबको वही वैक्सीन लगी। प्रधानमंत्री ने भी वही लगवाई और एक साधारण रिक्शा वाले ने भी, और अपने देश में तो दी ही दी, बाकी 100 से अधिक देशों को भी भारत की ओर से ये वैक्सीन गई। हम सब ने वो समय देखा है किस तरीके से हमने अपना पूरे के पूरे भारत में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया। आज जन औषधि केंद्र 9300 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं,
रोजगार भी मिला और सस्ती दवाई भी मिल रही है। एम्स की संख्या आप देखिए, पहले एक एम्स हुआ करता था, सबको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, परंतु आज इलाज के लिए आपको पूरे के पूरे भारत में 23 नए एम्स और बाकी के राज्यों में भी लगातार एम्स बनने की प्रक्रिया चल रही है। पढ़ाई की लाइन में, शिक्षा के उसमें 40 साल बाद शिक्षा निधि में हमारे यहाँ बदलाव हुआ है, जो एक्चुअल में वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा नीति आई है। आज IIM, IIT कितने सारे हमारे यहाँ खोले गए हैं, कितनी मेडिकल की और इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाई गई हैं। नए विश्वविद्यालय, आपके तो यहाँ पे शहर में नया विश्वविद्यालय मिला है, तो नए नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं ताकि हमारा देश जो है शिक्षा में खुद से समर्थ हो। हमारा जो ड्रेन हुआ करता था वो यहीं पे पढ़ाई करे, यहीं रोजगार करे, उसके साधन उपलब्ध कराए गए हैं। रोजगार की बात लेते हैं, मुद्रा लोन कितनी बड़ी स्कीम थी, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला और अमाउंट आपको ध्यान में मैं आपको कराऊं, 23 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट इन लोगों को दिया गया। तो ये रोजगार की दिशा में कितना बड़ा काम है। कितने स्टार्टअप, कितने स्टैंड अप, कितने यूनिकॉर्न इस सरकार के माध्यम से खड़े हुए, नए रोजगार लोगों को मिले, नए व्यापार लोगों को। मोबाइल आप लोग लेकर के अभी वीडियो बना रहे हैं, पहले कहाँ भारत बनाता था, आयात होता था खाली। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, वर्ल्ड में सबसे आगे है। और टेक्नोलॉजी में सबसे सस्ता इंटरनेट यदि कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो भारतीय इस्तेमाल कर रहा है। 5G के टावर सबसे अधिक भारत में, अब तो हम 6G की ओर बढ़ गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप हुई? ये इस सरकार के माध्यम से, आदरणीय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के विज़न के कारण हो सकी कि आज आप समाज के हर एक वर्ग से, हर एक आयु के, हर एक जेंडर के व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो। अब देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? आपने 10% आरक्षण EWS का किया कि आज आप आरक्षण, जो आर्थिक वर्ग से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आरक्षण मिले। दिव्यांगजनों के लिए देखिए 7 कैटेगरी से 21 कैटेगरी कर दी गई ताकि ये जो है दिव्यांगजन, उनको नौकरियों में, शिक्षा में, हर जगह उनके लिए सुविधा हो। ये सारे काम हुए। आप देखिए कि अंतरिक्ष से लेकर के धरती तक सारे ही प्रोजेक्ट पे भारत इस समय काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आपने देखी कि पूरे विश्व में जो भारत का रुतबा बना है, क्या कोई और प्रधानमंत्री कर पाया इस चीज़ को? पहले भारत का हाथ हमेशा ऐसे रहता था, अब भारत का हाथ देने वालों में है। और ये पूरा का पूरा इमेज एक विश्व गुरु के नाते, एक वर्ल्ड लीडर के नाते अगर भारत का हो पाया तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में हो पाया। आज एक प्रधानमंत्री उनको कहता है, मोदी जी यू आर ए बॉस। एक प्रधानमंत्री कहता है, साहब ऑटोग्राफ दीजिए। कोई पैर छू रहा है, कोई उनको अपने यहाँ का उच्चतम सम्मान दे रहा है। तो कितनी बड़ी बात है हम भारतीयों के लिए, हमारा कितना बड़ा सम्मान। आज पूरे प्रवासी भारतीयों को कैसे एक श्रृंखला में जोड़ दिया गया। आज लोगों का मन करता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करें, बड़े बड़े सेक्टर्स में लोग आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम सब ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं। वो समय भी हम याद करते हैं जब यूक्रेन युद्ध में था और 2 देश लड़ रहे हैं और भारत और कह दे रुक जाओ और रुक जाएं, और उसमें से हम अपने 23,000 विद्यार्थियों को निकाल के ला पाए। क्या ये संभव था? कभी हम सोचते हैं कि इतना बड़ा काम कि आज लड़ते हुए देश हमारी बात मान करके रुक जाते हैं और भारत के झंडे तले विद्यार्थी इंडिया में वापस आते हैं। आज कितना बड़ा एक कम्युनिकेशन सिस्टम सरकार ने क्रिएट किया कि एक ट्वीट भी यदि कोई विश्व के किसी एक कोने से कर दे तो उसको मदद पहुंच जाती है। आज भारत अपने अलावा पूरे के पूरे विश्व में एक मददगार दोस्त के रूप में जा रहा है। आज कितना आयात की बजाय निर्यात हम करने में हो रहे हैं। कितना हमारा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में एक महा जनसंपर्क अभियान के रूप में हम इसे ले रहे हैं। और आज उसी के निमित्त आप सभी हमारे मीडिया के साथियों के साथ में हमारी वार्ता का कार्यक्रम था। और हम सभी जानते हैं कि 2014 से लेकर 2023 तक जिस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किया, भूतो न भविष्यति, शायद पहले ऐसा कोई हुआ भी नहीं और भविष्य में कितना कोई होगा पता नहीं। पर एक एक काम जो उन्होंने अपने इस 9 साल के काम में किए, हम सब निश्चित रूप में ये मानेंगे कि सरकार ने अपना पूरा का पूरा दम लगा करके गरीब कल्याण के काम, सुशासन के साथ सेवा भाव से इस पूरे के पूरे कामों को किया है। एक भी विषय आप उठा करके देख लीजिए, क्या चाहे हम
11 करोड़ शौचालयों की बात करें, 3.5 करोड़ मकानों की बात करें, 12 करोड़ नल से जल लोगों को जो मिला उसकी बात करें, आज हम आयुष्मान की बात करते हैं जो कभी किसी सरकार की प्लानिंग में नहीं रहा। ऐसा जीवन बीमा का जो ये प्रोजेक्ट निकला कि 5 लाख तक का बीमा लोगों का मुफ्त किया गया, 23 करोड़ लोग इसमें रजिस्टर हुए, 4.5 करोड़ लोगों ने आज तक अपना ये बीमा लिया। किसी भी पूरे वर्ल्ड की कंट्री में इस तरह के बीमे की योजना नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर। और उसी तरीके से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया लगातार, आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, सुरंग है, फ्लाईओवर है, पुल हैं। आप एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट करोड़ों की लागत से, पहले भी टेक्नोलॉजी होती थी, पहले भी इंजीनियर होते थे, परंतु ऐसा काम कभी नहीं हुआ जो वर्तमान में हो रहा है। और यूपी तो इस बात का साक्षी है। अभी मैं आई हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रगति लगातार चल रही है। चिनाब का पुल आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, मतलब यहाँ तक कि एफिल टावर से भी 100 फीट ऊंचा। ऐसे ऐसे क्रिएशन यहाँ है, अटल टनल जैसे काम यहाँ पर हुए हैं। और हर दिशा में, चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेन हो, हर एक सेगमेंट में काम किया गया है। वंदे भारत पहले 0 होती थी 2014 से पहले, परंतु अब 21 वंदे भारत ट्रेन जो है हमारे देश में चल रही है। मेट्रो का पूरा जाल पूरे देश में बिछा है। 2014 से पहले 5 शहरों में होती थी और 2014 के बाद आज लगभग 25 शहरों में मेट्रो का पूरा एक नेटवर्क बन गया है, जिससे गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी भी मीडिया के प्रभारी हैं पंकज राय, मीडिया के प्रभारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।